आज दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, ताकि वैक्सीन। सर, आपने कहा था कि जून के महीने में 8 लाख डोज देने की बात है, क्या उससे ज़्यादा और मांग की गई है या फिर केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं, हमने तो लिखा हुआ है कि हमें कम से कम 80 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए दिल्ली को। तो वो तो हमने लेटर लिखा भी हुआ है और कई बार उसको रिपीट भी किया हुआ है। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मनीष जी ने MHA को लिखा है, तो कई बार लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की कमी तो है ही। सर, और केवल लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है, तो अजीब सा नहीं लगेगा कि एक तरफ वैक्सीनेशन बंद होगा, दूसरी तरफ लॉकडाउन खुलने की बातें शुरू हो जाएंगी? लॉकडाउन को इंडेफिनेटली तो नहीं बढ़ाया जा सकता और लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। तो कितना लॉकडाउन खोलेंगे, कैसे खोलेंगे देखेंगे, लेकिन इसको अगर वैक्सीनेशन से अगर जोड़ दिया जाए तो वैक्सीनेशन में तो अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मेरी नज़र में 2-3 है। एक छत्रसाल में शायद सैटरडे को खुल रहा है और 1-2 प्राइवेट सेक्टर में और खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ड्राइव थ्रू सेंटर्स तो हम जितने मर्जी आप कहेंगे हर एरिया में खोल देंगे। दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। सर, ये गवर्नमेंट छत्रसाल में खुल रहा है, शायद सैटरडे को खुल रहा है। तो यहाँ पर क्या फ्री होगा सर, या वैक्सीनेशन या पेमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो आपका दोनों है, शायद पेमेंट है और अंडर प्रिविलेज के लिए फ्री है। हम तो देखिए, अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन्स के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। तो अभी तक लेकिन इन दोनों वैक्सीन्स को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो सूटेबल वैक्सीन्स मिल रही हैं। मॉडर्ना का आज ही अखबारों में आया और फाइजर का थोड़े दिन पहले आया था कि दोनों सूटेबल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करके हमारे बच्चों को लगाई। क्या कहना है सर? जवाब आपको आया क्या? पिछली बार आपने बताया था कि स्पुतनिक को उनसे बातचीत चल रही है। कल भी उनके लोगों की, हमारे अधिकारियों के मीटिंग हुई है, स्पुतनिक वालों की बातचीत चल रही है कि कितनी देंगे वो, लेकिन कितनी देंगे इसके ऊपर बातचीत चल रही है। क्या चीज़ है, कितने केस हो गए हैं, दवाई की क्या? 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। Of course, Delhi government approached Moderna and Pfizer and it had been rejected as part of the global tender. Is Delhi government still going to make attempts to approach other manufacturers? हम तो सबको कर रहे हैं, लेकिन देखिए, अब हमारे देश में कुछ हम लोगों ने गलतियां की। हम पूरी दुनिया से 6 महीने पिछड़ गए हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन हम लोगों ने बनाई।
हमारी जो कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, लेकिन समय पे हम लोगों ने प्लानिंग ना करके उसकी प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया। हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मास वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया जो दुनिया के दूसरे देशों ने बनाया। आज अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, इजराइल के अंदर उनकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो चुकी है और वही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका कोरोना की स्थिति उनकी कंट्रोल में आई है। हमारे देश के अंदर वो वाला हमने गलती की, लेकिन जो हुआ उसको भूल जाइए। अभी भी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इंटरनेशनली जितनी, जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है, ये जितनी भी जॉनसन है, ये जितनी भी दूसरी वैक्सीन्स हैं, इनको भारत में 24 घंटे के अंदर इजाज़त दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा रही है? केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें प्रोक्योर कर लें। राज्य सरकारों ने सबसे बात कर ली, एक भी राज्य सरकार एक भी एडिशनल वैक्सीन लेने में सफल नहीं हुई है। तो ये काम तो केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कहते सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केंद्र सरकार जब दिल्ली को इतनी वैक्सीन दे दे और हम सेंटर ना खोलें तब हमारी जिम्मेदारी है, तब हमारी गलती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार वैक्सीन ही प्रोक्योर ना करे और सबको कह दे, आज हमारा देश एक तरह से युद्ध में है। हम कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध के अंदर केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी झाड़ के, पल्ला झाड़ के राज्य सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकती कि राज्य सरकार अब अपना अपना देख लें, जो वो गलत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।